सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैरिड गुरु। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, पर इस वीडियो को हम फर्स्ट वीडियो कंसिडर करेंगे क्योंकि जो इससे पहले वीडियो थी उस वीडियो में मैंने सब कुछ लिखा है, बट प्रॉब्लम ये है उसमें कि वो बहुत शॉर्ट है और सब कुछ कवरेज वो सारी देता है। उसके अंदर सारे जो भी है डेटाज एंड ऑल एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, पर जो उसका जो प्रीवियस प्रिटेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो मैंने उसमें कवर नहीं कराया। तो हम इस वीडियो को एज अ फर्स्ट वीडियो कंसिडर करेंगे और उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो मतलब पहले ये पढ़ना उसके बाद वो पढ़ना, क्योंकि उस पर मैंने ये सब नहीं कवर किया है। सबसे पहले हमें ये कवर करना है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लगाए थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें मैंने देखा कि ये इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से तो पूछेंगे ही, बट ये भी एक पार्ट है जिसको करना ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी जब हुआ था तब कौन कौन से एक्ट्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे। तो सबसे पहले हमको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, और ये वीडियो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं मेरे दो किताब घटना चक्र और लूसेंट को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 में हमारा क्या हुआ था कि सबसे पहले तो याद रखने वाली चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट बन गया था, कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था, फोर्ट विलियम। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गए थे, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, तो इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड नहीं किया, जो सिर्फ एग्ज़ाम सेंट्रिक है वो इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में हमें याद होगा कि दो जनरल बोर्ड्स बनाए गए थे, और एक बनाया गया था सबसे पहले एक ट्रेड के लिए था और एक पॉलिटिकल वर्क के लिए था। तो जो ट्रेड के लिए था उसको बोर्ड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था, और जो ट्रेड के लिए था वो ट्रेड कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज के लिए जो था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा चार्टर एक्ट 1793। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जो दोनों बोर्ड्स बनाए गए थे उनकी जो सैलरीज उसके रिलेटेड बातें होती थी इसमें। और फोर्थ है चार्टर एक्ट 1813। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई थी, और उसको सिर्फ जो ट्रेड था चाइना से टी का वही अलॉट किया गया था। और इसमें क्रिश्चियन मिशनरी वर अलाउड टू स्प्रेड रिलीजन इन इंडिया। इसमें क्रिश्चियन मिशनरी जो थे उनको अलाउ कर दिया गया था इंडिया में अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, और 1 लाख रुपए एजुकेशन को देने के लिए भी बोला गया था इस वाले 1813 चार्टर एक्ट में। ठीक है, और अब देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1833। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वॉज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज हिज काउंसिल एज अ इंडियन काउंसिल। ठीक है, तो 1833 में सबसे पहली बार गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा था, और इसी में मतलब इसमें एकदम ऑफिशियली तो नहीं, पर इसके अंदर इंडियन का पार्टिसिपेशन और पीसीएस और आईपीएस आईएएस का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है काइंड ऑफ इसके अंदर से स्टार्ट हो गया था। मतलब डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली देखा जा सकता था। ठीक है, अब देखते हैं हम चार्टर एक्ट 1853। ये है लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853 जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट है। मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं लूसेंट से और घटना चक्र से। ये दो बुक होती है इम्पॉर्टेंट यूपीएससी एग्ज़ाम और किसी भी एग्ज़ाम यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यही दो बुक इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद फिर मैं आपको 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक से कराऊँगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या था इसमें कि 1853 हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था। अब गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे फॉर इनको इसमें जाना जाता है कि इस वाले एक्ट में डलहौजी ने फॉर इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बहुत काम किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज टू बी अपॉइंटेड। इस वाले में क्या हुआ था कि सेपरेट गवर्नर वॉज टू बी अपॉइंटेड फॉर बंगाल। अब बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट होगा, पहले की तरह नहीं होगा, अब एक नया चीज़ स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने।
और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ काउंसिल थे वो सेपरेटली आइडेंटिफाई। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे वो दोनों अब अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किए जाने लगे थे, ठीक है। और रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज एम्प्लॉय वॉज टू बी डन थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब जो रिक्रूटमेंट होगा कंपनी एम्प्लॉयज़ का वॉज टू बी डन थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसी के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। तो अब आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि पढ़ने में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और ये 5 मिनट की वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल और नॉलेजेबल थी, फुल ऑफ फैक्ट्स थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ध्यान रखना कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको आगे और भी ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलते रहे। सो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।